हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक और थ्योरी। छोटी सी थ्योरी है। समझनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअली एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में कुछ ऐसे पोर्शन या कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक में से जो मतलब आपके जो पर्टिकुलर आपको नहीं पता होते। ठीक, तो जैसे एक दो क्वेश्चन इस थ्योरी में से भी पूछे गए हैं, तो अगर आपकी नॉलेज में ये है तो आपके लिए इजी रहेगा। इन केस कोई क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि पिछले जितने भी प्रीवियस एग्जाम है उसको सबको मिला के एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी में से। बट जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये थ्योरी समझना जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के अंदर वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी पहले हम देखते हैं ये थ्योरी है किसकी और किस बारे में। इस थ्योरी को हमने समझ क्या क्या इस चीजें समझनी है हमने। और एक इसमें टर्म आएगी गिफ्टेडनेस, वो क्या होती है। ठीक, तो ये देखेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, तो जैसे देखो ये है रेंजुली थ्री रिंग कंसेप्शन या मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। आपने पहले याद रखना फर्स्ट पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं चीजों को, पढ़ रहे हैं चीजों को। पहला कि अगर पूछा जाए एग्जाम में रेंजुली ने कितने रिंग मॉडल की बात की है, तो याद रखने हैं थ्री रिंग। कोई लेवल्स नहीं है, लेवल्स नहीं है। ठीक, जस्ट रिंग्स हैं, रिंग्स की बात की है उन्होंने। तो थ्री रिंग मॉडल की बात की है किसने, रेंजुली ने। और किसके ऊपर, गिफ्टेडनेस के ऊपर। ठीक, किसके ऊपर की है, गिफ्टेडनेस के ऊपर। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम देखेंगे ये चीजें हैं क्या। देखो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तीन, जैसे उन्होंने बताया थ्री मॉडल, तीन तीन रिंग्स। अब वो तीन रिंग्स में है क्या क्या। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला है। अब जो गिफ्टेड बच्चे हैं उससे पहले हम समझते हैं ये गिफ्टेडनेस क्या होती है। गिफ्टेड बच्चे, हमने आईक्यू पढ़ा था। ठीक, इंटेलिजेंस क्वेश्चन हमने समझा था कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका, देखो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का तो आईक्यू एवरेज रहेगा। ठीक, कुछ होंगे जो उससे नीचे आएंगे, बिलो एवरेज मान के चलो। ठीक, कुछ उससे भी नीचे। अब अगर हम आगे की तरफ जाएं तो अबव एवरेज, जो कह लो कि सुपीरियर हैं थोड़े बच्चे। ठीक, एवरेज से ऊपर, अबव एवरेज से ऊपर आएंगे हमारे एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड। वो होते हैं जिनका 130 प्लस 140 प्लस आईक्यू, और जो बहुत रेयर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं गिफ्टेड बच्चे, जो बहुत ही रेयर। तो रेंजुले ने बोला है कि जो गिफ्टेडनेस होती है उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनके अकॉर्डिंग गिफ्टेडनेस की तीन प्रॉपर्टीज कह लो आप, वो होती हैं। तो वो क्या है, पहले तो देख लो, बहुत इजी है। अबव एवरेज एबिलिटी होती है उन बच्चों में। देखो ये एक गिफ्टेड चाइल्ड है, देख रहे हो ना, ये देखो इस गिफ्टेड चाइल्ड ने तीनों की थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसने लिया हुआ है। ठीक, मान लो कोई एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो इसके अंदर अबव एवरेज एबिलिटी तो होगी ही, क्योंकि उसका आईक्यू हाई है। समझ पा रहे हो। सेकंड पॉइंट देखो, अब क्रिएटिविटी क्या होती है, तो वो बच्चा क्रिएटिव भी होगा। अब हम ये मत समझ लेना कि वो जो क्रिएटिविटी होती है, वो हम जैसे हम कुछ क्रिएटिव करते हैं घर बैठ के सोचते हैं, चलो कुछ लॉकडाउन में क्रिएटिविटी निकल के वैसे बहुत आई थी। ठीक है, तो वो अलग चीज है। बट क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। ठीक, घर बैठ के कुछ नया, मतलब मान लो कोई डेकोर का कर लिया, या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया, या कुछ रेसिपीज बना ली, कुछ भी नया, हम तो वो अलग चीज है, वो क्रिएटिविटी, वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्रिएटिविटी की डेफिनेशन भी अब हम समझेंगे। क्रिएटिविटी क्या होती है, एक्सेप्शनली जो गिफ्टेड बच्चे हैं उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो क्या होती है। ठीक, तो पहला था आप समझ गए, एवरेज अबव एवरेज एबिलिटी। दूसरा क्रिएटिविटी। थर्ड टास्क कमिटमेंट। टास्क कमिटमेंट, देखो टास्क कमिटमेंट का मतलब होता है जब कोई टास्क के लिए हम कमिटेड है, हमें पता है कि ये टास्क मिला है हमें और हमें करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, आपने क्या बनाया, एक रूटीन बना लिया। आपने क्या बनाया रूटीन, कि मैं भाई उठूंगा सुबह इतना बजे, फिर मैं ये क्लास के लिए या फिर ये सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, ये 2-3 दिन किया, देन चलो हो गया। ठीक, बस वो 2-3 दिन टाइम टेबल फॉलो किया अच्छे से। उसके बाद ऐसे धीरे 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 कोई कमिटमेंट नहीं रही, कुछ डायरेक्शन नहीं रही अपने लिए।
और वो धीरे धीरे काम ढीला पड़ गया और आपने वो चीज छोड़ दी। तो वो चीज ने टास्क कमिटमेंट इन्होंने बताया है वो उस बच्चे के अंदर होता है, गिफ्टेड बच्चे के अंदर, कि उसको वो टास्क करना ही करना है। मतलब वो बच्चा क्या है, मोटिवेटेड बच्चा होता है, ठीक, वो खुद से ही, उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती उस बच्चे को। वो बच्चा इंटरनली इंट्रिंसिकली ही मोटिवेटेड होता है। वो खुद उस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कमिटेड है। ठीक, वो सेल्फ सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर कह लो आप उस बच्चे का, मतलब अपने आप को डायरेक्शन देता है कि तुमने इस चीज, देखो बहुत एक्सेप्शनली सी सही बात है वो बात, जो एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड है वो सेल्फ डायरेक्शन देगा अपने आप को। मतलब वो डायरेक्ट करेगा अपने आप को कि तुमने ये करना है या इस चीज के थ्रू जाना है या ये यहाँ पे तुमने काम करना है। ठीक है, अपने आप को वो वैसा बिहेवियर उस बच्चे का। तो टास्क कमिटमेंट भी कही गई है इसके अंदर जो होती है गिफ्टेड चाइल्ड में। ठीक, कुछ पॉइंट है जैसे गिफ्टेडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स और दीज थ्री प्रॉपर्टीज हैं, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं किसकी, गिफ्टेडनेस की, गिफ्टेड बच्चों की। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी है क्या, आप क्रिएटिविटी इसमें सब कुछ तो आएगा नहीं। तो क्रिएटिविटी में देखो क्या क्या आएगा, क्रिएटिविटी में आएगी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स। पहले ये समझो, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी देखो, क्रिएटिविटी कुछ नया करना। अब आप लोग क्रिएटिव करते हो जब आपने लॉकडाउन में किया होगा, या मान लो आप ऐसे करते हो तो कुछ भी नया, फिर आप यूट्यूब को देखते हो। ठीक, बहुत रेयर होंगे जो खुद कुछ नया करेंगे, नहीं तो ज्यादातर हम आइडियाज लेते हैं ना, कुछ आइडियाज लेते हैं, कहीं से देखते हैं, कहीं से सुनते हैं, कहीं गूगल चेक करते हैं, नेट चेक करते हैं, फिर हम कुछ करते हैं, वो क्रिएटिविटी। तो उस इन्होंने क्रिएटिविटी में बोला है कि आपके ओरिजिनल आइडियाज होने चाहिए, आपके न्यू न्यू नॉवेल, बिल्कुल नए आइडियाज निकल के आने चाहिए। जैसे कोई इन्वेंशन करते हैं साइंटिस्ट, कोई बड़ी बड़ी इन्वेंशन होती हैं जो बिल्कुल कभी सोची भी ना हो किसी ने, कुछ नई चीज निकल के आ गई बाहर। ठीक, जो किसी ने काम किया भी ना हो, कुछ नया ही काम निकल के आ गया बाहर, भाई ये चीज होती भी है कुछ। ठीक है, उसकी कुछ एग्जिस्टेंस भी है, कुछ नई चीज निकाल दी बाहर, तो ठीक है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होते हैं इसमें, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी मतलब फ्लुएंट होता है, फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंट है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो जो गिफ्टेड चाइल्ड है ना, वो बच्चे क्या करते हैं, वो अपने थॉट्स को रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड करवाते, मतलब वो बहने देते हैं। फ्लेक्सिबल जैसे बहने दो, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन, जैसे मर्जी उसको तोड़ मरोड़ मोल्ड कर लो जैसे मर्जी, जहां को मेरे थॉट्स जा रहे हैं जाने दो, जो ये सोच रहे हैं सोच, जो ये करना चाहते हैं करने दो। मतलब अपने सोच को कोई एक सीमा की तक नहीं रखा हुआ, एक लिमिटेशन नहीं दी हुई, प्रोवाइड की हुई कि इतनी लिमिटेशन में तुमने रहना है। ठीक है, वो थॉट्स को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, वो थॉट्स उनके अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि रिजिडिटी है। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके थॉट्स में, ओरिजिनलिटी होती है उनके थॉट्स में, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस में मान लो, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए वो ऐसे कहते हैं ना, बाहें फैला के खड़े रहते हैं कि आ जाओ, नई सिचुएशन जो भी है आने दो भाई, मैं संभाल लूंगा, कहते हैं ना कुछ बच्चे कि कुछ भी है चलो कोई नहीं देख लेंगे, चलो कोई नहीं देख लेंगे, आने दो। पहले घबराते नहीं है, पहले डरते नहीं है, पैनिक नहीं होते, कंट्रोल, काम, मतलब कंट्रोल है अपने अंदर, सेल्फ रेगुलेशन कह लो, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एफिकेसी, ये सब चीजें तो रेगुलेट कर पाते हैं। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंस के लिए वो ओपन रहते हैं, वो हमेशा कि भाई मैं ये चीज को डील कर ही लूंगा। ठीक, तो वो ओपननेस होती है नए एक्सपीरियंस के लिए। सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन, कोई भी नए स्टिमुलेशन, कोई भी नए रिएक्शंस आएंगे ना, कोई कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव का मतलब होता है कि एनालाइज करते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं, लॉजिकली देखते हैं, एनालिटिकली देखते हैं, क्रिटिकली समझते हैं हर एक चीज को, जो रिएक्शन स्टिमुलेशन है उसको बहुत ही एनालिटिक या उसमें थिंकिंग से वो सोचते हैं वो बच्चे। ठीक, सेंसिटिव होते हैं उस चीज को लेकर, बहुत सेंसिटिवली इसको डील करते हैं। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, इंटरेस्ट, सॉरी, रिस्क लेने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि हाँ जी, जैसे वो ऐड आती है ना कि डर के आगे जीत है, बस वही मान के चल लो कि विलिंगलेस, मतलब उनके विलिंग होती है कि नए रिस्क मुझे लेने ही लेने हैं। ऐसे बच्चे होते हैं ये कहते हैं कि हमने कोई भी नया रिस्क मुझे लेना है, कुछ नई चीज करनी है, वो नहीं डरते किसी चीज से। ठीक, रिस्क टेकर्स कह लो, समझ गए आप। ठीक, अब एक और लाइन है यहाँ पे, गिफ्टेड बिहेवियर इट कैन बी फाउंड इन सर्टेन पीपल at certain time and under certain behavior, no, circumstances.
ठीक है, ये इनका कोटेशन ही कह लो, सरकमस्टेंसेस। ठीक, मतलब जो गिफ्टेड नेचर होता है बच्चे का, गिफ्टेड बिहेवियर, वो कुछ कुछ बंदों में ही होता है, सब में तो होगा नहीं, ऑब्वियसली रेयर होते हैं। किसी टाइम के लिए होता है और किसी एक सिचुएशन में होता है, मतलब किसी एक सिचुएशन के लिए बने हैं वो। अब ये नहीं है कि किसी हर एक सिचुएशन के लिए वो गिफ्टेडनेस दिखाएंगे। ठीक, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ये है रेंजुली का थ्री रिंग मॉडल। किसका? गिफ्टेडनेस, गिफ्टेड बच्चे। अब देखो, हमने ये चीज तो पढ़ ली कि जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर ये सब चीजें होती। अब देखो टीचर का काम क्या है? टीचर ने पहले तो पहचानना है कि बच्चे है कौन से गिफ्टेड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बिलो एवरेज भी है, एक्सेप्शनली गिफ्टेड भी है, एक्सेप्शनल चाइल्ड भी है। तो वो हमने पहचानना है कि वो बच्चा है कौन सा। जब उसको पहचाना तो फिर उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी उसकी नीड्स रहेंगी वो हमने उस बच्चे को प्रोवाइड करवानी है। ठीक, मतलब कि हमें वो बच्चे को प्रोवाइड करवाना है। हमें उस बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी मेथड्स, अपनी पेडागोजी लगानी है कि वो बच्चा क्या चाहता है, उस बच्चे की नीड क्या है। क्योंकि गिफ्टेड बच्चे भी देखो ना, जैसे बिलो एवरेज बच्चे, उनको भी कुछ नीड होती है, उनको भी हेल्प चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है। वैसे इन बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, बहुत जल्दी ये टास्क को कर लेते हैं, और उनको नया टास्क उससे हाई, उससे टफ लेवल चाहिए होता है। तो इन बच्चे की देखो, अब टीचर तो क्या करेगा? टीचर बोलेगा भाई ये तो बहुत जल्दी काम कर रहा है, इसको मतलब वहीं बैठ, इसको बोलेगा कि तुम आराम से बैठ जाओ शांति से। तो वो चीज नहीं, उस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करो। उस बच्चे की एनर्जी एनर्जी जितनी उसके अंदर एनर्जी है ना, उसको पूरी तरह से चैनलाइज कर दो। अगर वो एक काम करके हट रहा है, उसको दूसरा काम दो, दूसरा करके हट रहा है, तीसरा काम दो, उसको मतलब फ्री नहीं बैठना उस बच्चे को। वो बच्चे ही ऐसे होते हैं, ठीक, तो वो फ्री नहीं बैठते। तो ये चीज है, टीचर को ये चीज समझनी जरूरी है कि वो बच्चे की नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ। बस ये है कि बच्चे के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। अब पेरेंट्स ही हैं, अगर हमें पता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, पेरेंट्स को पता है हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, ढलना पड़ना, और ये चीज जरूरी है। ठीक, जैसे बच्चे हम वैसा ही करेंगे तो वो बच्चे के साथ हम मैच हो पाएंगे। ठीक, उनके लेवल के साथ मैच हो पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें मैच होना पड़ेगा। तभी जाके वो हमारी एक इक्वल सिचुएशन, बैलेंस सिचुएशन बनती है। ठीक, समझ गए? तो ये था छोटा सा एक पार्ट, गिफ्टेडनेस, गिफ्टेड बच्चों के बारे में। हम इसे इंक्लूसिव एजुकेशन, हम एक टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि गिफ्टेडनेस, जैसे मैंने ये आपको बताया कि रंगोली में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम वो चीज डिस्कस करते हैं पहले। चलो, देखो, फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कुछ समझते हैं हम इससे रिलेटेड। फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, इट इज सेफ, it is safe to consider aptitude as a skill. There is no need to monitor progress. ठीक है, the teacher should the teacher should adopt as the student changes. The teacher should the teacher should
initiate एंड लीड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। गिफ्टेड बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, एप्टीट्यूड, इट इज सेफ टू कंसिडर कि जो एप्टीट्यूड है वो उनकी एक स्किल है। ठीक, हमें ये कंसिडर करना है कि हमें ये मानना है कि उस बच्चे की जो उसका अंदर जो उसका एप्टीट्यूड होगा वो उसकी स्किल हो सकती है। ठीक, देयर इज नो नीड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, उनकी हमें प्रोग्रेस को मॉनिटर ही नहीं करना। देखो ऐसा क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, सॉरी ऑप्शन बनता ही नहीं है। The teacher should adopt as the student changes. Last, the teacher should initiate lead problem solving. इनिशिएट टीचर कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी टीचर कर रहा है। नहीं, बच्चे को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है हमें, तो ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो एप्टीट्यूड ऐसा स्किल नहीं है। ठीक, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक, ये कॉन्सिडर नहीं करना, हमें चीज देखनी है। देखो, अब गिफ्टेड बच्चे के लिए जो आपको सबसे सही लगेगी वो यही है, टीचर शुड अडॉप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। जो स्टूडेंट में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट चेंज होगा वैसे टीचर को क्या करना है, अडॉप्ट करना है अपने आप को। वही चीज है, टीचर को अपने आप को ढालना है बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक, जब टीचर अपने आप को बच्चे के अकॉर्डिंग ढालेगा तो उसके साथ वो बैलेंस या मैच होकर निकलेगा। ठीक, वो मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, चाहे गिफ्टेड बच्चे चाहे बिलो एवरेज, सबको बच्चों को अपने अपने नीड है, उनकी अपनी अपनी नीड है। तो वही चीज समझनी है टीचर को कि क्या उनकी नीड्स हैं और कैसे हमें उनको उनको पूरा करना है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रेंजुली इज नोन फॉर हिज डैश definition of giftedness. Four tier, four level, three circle, थ्री साइड। देखो लेवल 4433, देखो क्या पढ़ा हमने रेंजुली में, थ्री रिंग मॉडल पढ़ा हमने। ठीक, तो फोर वाला तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, ये दोनों क्या है, गलत। ठीक है, समझ गए? अब देखो सिंपल सी बात है, तीन सर्कल पड़े हैं या थ्री सर्कल कह लो, तीन रिंग्स कह लो। ठीक, ठीक है, ये हमने पढ़ी है, तो सही से जो इसका सीधा आंसर निकलता है ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अब हम कुछ और क्वेश्चंस। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि आपकी समझ बनेगी। ठीक, चलो, हाँ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्रिएटिविटी। हमने अभी क्रिएटिविटी के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, हमने पढ़ा ना क्रिएटिविटी क्या होती है। तो क्रिएटिविटी के बारे में हमने पढ़ा है, अब हमने देखना है कि क्रिएटिविटी होती है क्या। देखो ये है अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस that refers to skills depend on
एक्यूमुलेटेड नॉलेज। ठीक, ठीक है। फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। ठीक, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर, ability to identify, prepare original and diverging solutions। ठीक है, to problems and IQ above, IQ of above 200। ठीक, इतना नहीं है ये, 200 यहाँ से चलते हैं ऑप्शन देखते हुए, नहीं। ठीक, हमने पढ़ा है क्रिएटिविटी क्या होती है। देखो, accumulated knowledge, a form of intelligence that refers to skills depend on, accumulated means होता है जो हमने एक साथ गेन की हुई है नॉलेज, इकट्ठी रखी हुई है ना नॉलेज, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। तो क्या ऐसा है? नहीं है। फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स और द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग, नहीं ऐसा भी नहीं है। देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आएगी, बट मेन हमने क्रिएटिविटी देखनी है कि किसमें से निकल के आती है। जो बच्चा क्रिएटिव है वो क्या है, उसके अंदर एक मेन जो फीचर है वो आपको समझना है कि वो है क्या। तो वो एक ही चीज है, एक ओरिजिनलिटी, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। ठीक, ऑप्शन सी। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्रिएटिविटी की जब बात आएगी तो बात आ जाएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग की। जब बच्चा डाइवर्जेंट सोचता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, या फिर ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स आ जाएंगे। बहुत कुछ आएगा, अगर आप कंसेप्ट समझ चुके हो ना तो फिर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। नोवेल्टी आएगी, नोवेल सिचुएशंस, ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी, नोवेल आइडियाज आएंगे बच्चे के, या कह लो इनोवेटिव, मतलब बहुत ही चीजें आएंगी इसमें। ठीक, ओरिजिनल, न्यू, इनोवेटिव, ठीक, ये सब चीजें आ जाएंगी डाइवर्जेंट में। तो ये चीज आपने याद रखनी है, तभी कह रही हूँ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, चीजें भूल जाती हैं ये। जो डेफिनेशंस रट के जाओगे, जो मतलब टर्म्स रट के जाओगे वो तो भूल जाएंगी, बट जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो जो चीजें समझ आएंगी वो आपकी, जितनी आपकी समझ होगी, जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा ना, जब आप उसको पढ़ने लगोगे ना, तो अगर आपको, जो अगर आपने चीजें समझी होंगी ना, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। आपके लिए बहुत इजी होगी फिर पेडागोजी सॉल्व करना। ठीक, ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, हाँ, अब देखना ही, आप हो एक टीचर, जब मैं क्वेश्चन बोल करवाती हूँ ना ऐसे टीचर्स वाले, तो अपने आप को टीचर समझो और आपने कहना है कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक, टीचर कैन एनकरेज, टीचर कैन encourage children to think creatively। कैसे एक टीचर एनकरेज कर सकता है बच्चे को क्रिएटिव सोचने के लिए? by asking them to memorize answers,
asking them recall answers, MCQs by providing giving MCQs, ठीक है। asking them to think of different ways to solve problem। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, टीचर कैसे एनकरेज कर सकता है एक बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को मेमोराइज करवा लो उनसे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने, मेमोरी बेस्ड आंसर्स करवाओ उसको, या रिकॉलिंग करवाओ, सेम चीज है मेमोरी, या उसको एमसीक्यूज दो, या उनको गिविंग देम, आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक, देखो अब देखो, मेमोराइज नहीं करवाना बच्चे को, रटाना भी नहीं है, रिकॉलिंग नहीं करवाना, मतलब वो उसके अंदर वो चीजें डालनी, डालते जाओ, उसको समझ ही ना आए तो वो कोई फायदा ही नहीं है। और एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसको एमसीक्यू देके हम उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को उसको कर सकते हैं। ठीक नहीं, देखो सिर्फ एक ही है, बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे आएगी, उसको बोलो एक सोल्यूशन की मुझे आंसर बता सकते हो तो बताओ, व्हेन, हाउ, व्हाट, मतलब हर चीज की क्वेश्चनिंग करो उस बच्चे से, और उसको बोलो कि ये क्वेश्चन है, इसके बारे में डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालो। ठीक, बाय आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम, ये ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक, ऑप्शन डी। तो किसी एक प्रॉब्लम के लिए उसको बोलो कि तुम अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल के दो। ठीक, अब इतने इतने बच्चे के अंदर ना क्यूरियोसिटी इतनी बच्चे के अंदर इतनी होती है, वो बच्चा एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन पूछोगे अगर आप, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन क्लास में जब हम डिस्कशन करते हैं ना, टीचर एज ए टीचर हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ बताओ बच्चों कि आपने क्या क्या किया, या फिर आपने आज क्या, कल क्या किया है, कुछ भी, तो क्या होता है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों के हजारों आंसर निकल आते हैं। मैम ये हुआ वो हुआ वैसे हुआ ऐसे हुआ, तो क्रिएटिविटी मतलब कि आस्किंग देम, उनको पूछो कि कैसे, मतलब वही चीज, कब, कैसे, क्यों, कैसे, ये सब चीजें, मतलब जितनी क्वेश्चनिंग है उसको, उसके माइंड से चीजों को निकालने की कोशिश करो, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, जितना तुम निकालोगे बच्चा क्रिएटिव निकल के आएगा। जितने हम उस बच्चे से उसकी चीजें देखेंगे ना, देखो हमें पता चल रहा है कि उस बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। जब हम बच्चे को पूछते हैं कुछ, हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। तो जैसे जैसे हम वो क्वेश्चनिंग के आंसर्स के क्वेश्चन निकाल, सॉरी, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन देने लग पड़ेगा, उसके हमें थोड़े उसके आइडियाज पता चलेंगे, हमें पता चलेगा कि बच्चा कैसे कैसे सोच पा रहा है। तो वही होती है क्रिएटिव थिंकिंग, उसकी हम इससे एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड ही। तो अगर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो भी हम जितने, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया जीन प्याजे ये सब, इनके थ्योरीज में से क्वेश्चंस बहुत निकलते थे, जो हम उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई है। ठीक, तो बट जैसे ये है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन है डाइवर्ट, जैसे गिफ्टेडनेस के लिए और भी क्वेश्चन होंगे, बट वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन है किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, तो ये जैसे एक थ्योरी ये थी, एरिक्सन की थ्योरी थी, उसमें से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेड में से तो पूछा ही नहीं गया, बट जैसे एक दो क्वेश्चन अगर पूछे भी गए तो वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे, उसके लिए कोई एक सेपरेट वीडियोस नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये चीज भी एनालाइज करो धीरे धीरे कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसका भी आइडिया लो, और आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी चीज में डाउट होता होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दिया करो, या क्वेश्चन आप प्राइवेटली मुझसे कर सकते हो। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ आ चुकी है, आपको ये लेक्चर समझ आ चुका है। तो कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।